एवरीवन। आज हम 9th क्लास की पोयम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है। द रोड नॉट टेकन का मीन क्या होता है? वो रास्ता जो हमने नहीं चुना। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम में हमारे लाइफ से संबंधित जर्नी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की यात्रा से संबंधित कुछ चीज़ें बताई हैं। हमारे लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जब हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि इन्हीं दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, और हम किस तरीके से किस चीज़ को चूज़ करते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा वो डिसीजन रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पोएम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने इस पोएम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके हम इसको पढ़ाएंगे। हमने एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है। देखिए, 2 roads diverged in a yellow wood। 2 roads, दो रास्ते। diverged मीन क्या होता है? अलग अलग होना। इन अ येलो वुड, येलो वुड का मतलब क्या है? फॉरेस्ट। दो रास्ते फॉरेस्ट में 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। डाइवर्स्ड मीन डिवाइड। एंड सॉरी, और मेरे को माफ करना। आई किसके लिए यूज हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने लिए यूज कर रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मेरे को माफ करना। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आई में कुड नॉट नहीं, ट्रेवल यात्रा करना, बोथ मीन दोनों पर, यानी मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ही यात्री हूं, एक ही चलने वाला व्यक्ति हूं। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मीन लंबे समय तक। आई मैं स्टूड खड़ा होता हूं, मैं लंबे समय तक खड़ा होता हूं। एंड लुक्ड डाउन, लुक डाउन मीन रोड की तरफ, आगे की तरफ मैं देखता हूं। वन, एक रास्ते पर। एज फार एज आई कुड, फार मीन दूर, उतना दूर तक। आई कुड जितना मैं देख सकता था। टू वेयर, जहां पर। टू वेयर जहां पर। इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। इट मीन यह, यानी वो रोड। बेंट मीन मुड़ जाना, जहां पर वो रास्ता जाकर मुड़ जाता है। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मीन होता है बुशेस, झाड़ियां। जहां पर वो रास्ता हमें झाड़ियों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, जहां से आगे हमारे को देखना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट स्टेंजा था। नेक्स्ट, देन उसके बाद। टुक द अदर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैंने पहले फर्स्ट जो रोड था उसकी तरफ देखा, उसके बाद देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे रास्ते की तरफ देखा। जस्ट एज फेयर, फेयर होता है अच्छा, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड और हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, हैविंग परहैप्स मीन शायद, बेटर क्लेम, बेटर मीन अच्छा, क्लेम मीन दावा, और ये रास्ता भी चलने के लिए अच्छा दावा कर रहा होता है। बिकॉज, क्योंकि। इट वॉज ग्रासी, ग्रासी मीन घास वाला, यानी इस रास्ते पर अच्छा घास दिखाई दे रहा है। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर मीन क्या होता है? जो कि ज्यादा यूज ना किया गया हो, जो जिसके ऊपर ज्यादा लोग ना चले हों, वो घास चलने से ना घिसी हो। वांटेड वियर का मतलब क्या है? जो कि ज्यादा यूज ना किया गया हो। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। दो, यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि उधर से गुजरने के यदि हम लिहाज से देखें तो वह
पहले रास्ते की भांति ही कुचला हुआ था। हैड वोन देम रियली द सेम, यानी उसका यूज भी हुआ था। नेक्स्ट स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स। एंड और, बोथ दोनों की दोनों, दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह, दोनों रास्ते, इक्वली समान रूप से, ले इन लीव्स, ले मीन ढके हुए, लीव्स मीन पत्तों से, दोनों रास्ते पत्तों से सेम ढके हुए थे, यानी बराबर उनके ऊपर पत्ते बिखरे हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, नो स्टेप, कोई भी कदम उसके ऊपर अब तक नहीं पड़ा था जिससे कि ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन होता है कुचलना, जिससे कि वो पत्ते कुचल कर उसके ऊपर बिखरे हुए, यानी बारीक बारीक कण बनकर रोड के ऊपर बिखरे हुए हों। ओह, आई केप्ट द फास्ट फॉर अनदर डे। पोएट ने यहां पर कहा है आई केप्ट, कि मैं जो लेता था, फास्ट फॉर अनदर डे, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज सेकंड रोड पर ही चलूंगा, फर्स्ट जो रोड है उसको फिर कभी मैं यूज करूंगा। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यट नोइंग, ये जानते हुए भी, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार से एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है। आई डाउटेड, डाउटेड मीन डाउट होना, शक होना, मेरे को शक है, आई शक था, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं शायद ही इस रास्ते से कभी वापस आऊंगा। कम बैक मीन वापस आना। तो इस प्रकार से थर्ड स्टेंजा हमारा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, आई मैं, शैल बी टेलिंग बताऊंगा, दिस विद अ शाय, शाय क्या होता है, अफसोस, ये अफसोस के साथ मैं बताऊंगा। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, समवेयर मीन कभी, एजिज एंड एजिज हैंस, एजिज एंड एजिज का मतलब यहां पर क्या है कि कुछ समय के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि दो रास्ते, डाइवर्ज मीन डिवाइडेड, वुड में, फॉरेस्ट में जाकर अलग होते हैं, मिलते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सा रास्ता चुना, जो कि लेस, कम, ट्रेवल्ड बाय, जिसके ऊपर कम ही लोग चले थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी मेरे निर्णय ने, इसी मेरे निर्णय ने हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, बहुत ही ज्यादा परिवर्तन कर दिया, यानी मेरे लाइफ में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ, किसके कारण, मेरे इस डिसीजन के कारण। तो इस प्रकार से ये हमने पोयम को डिस्कस किया। इसमें हमारे लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने की रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कोशिश की है, कि हमारे सामने कई बार लाइफ में डिसीजन लेने का समय होता है, हम वहाँ पर किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं, किस प्रकार की चॉइस मेकिंग करते हैं, जो कि हमारे लाइफ को बिल्कुल ही चेंज करता है। वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, वो हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, बाय।